साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आरओ-एआरओ का विज्ञापन 2023 में आया था और उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पा रही है। पहले तो एक बार पेपर वायरल हुआ जिसकी परीक्षा रद्द कराई गई अभ्यर्थियों के द्वारा, फिर दोबारा परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आया। अब जो है माइग्रेशन को लेकर के वो रिजल्ट हाई कोर्ट में रुक गया है और एई का भी जो है तमाम परीक्षाएं जो हैं वो जाकर के हाई कोर्ट में रुक जा रही हैं। क्यों? माइग्रेशन। आइए आज हम आपको समझाते हैं माइग्रेशन है क्या। देखिए, मैं किसी धर्म या किसी समुदाय या किसी जात को मैं पर्टिकुलर नहीं मतलब ले रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें ये मत सोचिएगा कि हमको जो है कि टारगेट कर रहे हैं, ऐसी कोई मेरी दिल की भावना नहीं है। जो हम मैं एक बतौर यूट्यूबर जो बातें हैं वो बताने आपको जा रहा हूँ। माइग्रेशन वही एक अरे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक रामबाण है, जो जैसे उनका अगर प्री में नंबर सामान्य कैटेगरी से ऊपर है या बराबर है, तो ऐसे अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में शामिल कर लिए जाते हैं। माइग्रेशन उत्तर प्रदेश में भी लागू था, लेकिन जब वर्तमान की योगी गवर्नमेंट यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने माइग्रेशन को खत्म कर दिया। और माइग्रेशन पूरे भारत में लागू है। चाहे बिहार चले जाइए, चाहे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाओं में माइग्रेशन लागू है। अगर वहाँ आईएएस की परीक्षा में अगर प्री में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का अभ्यर्थी अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पाता है या सामान्य से ज़्यादा नंबर पाता है, तो उसको जो है सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी विज्ञापन में अगर 2 परीक्षा हो रही है, तो प्री की परीक्षा में आपको आपको आपकी कैटेगरी में क्वालीफाई कराया जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं, तो 27% में ही रखा जाएगा, एससी हैं, तो आपको 21%, एसटी हैं, तो 2%, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 10%। इसमें फ़ायदा किसका होता है? इसमें फ़ायदा जो अदर राज्य के अभ्यर्थी होते हैं, जो दूसरे राज्यों से मतलब फॉर्म उत्तर प्रदेश में डालते हैं, क्योंकि उनको तो 40% सीटें मिलती हैं जो अदर राज्य के हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल तो लागू है नहीं। जो हरियाणा से हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या आपके गोवा, आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आपके जो है कि उत्तराखंड कहीं के भी हैं, कश्मीर के हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 40% मिलता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, उनको 10% और जो ओबीसी के हैं उनको 27%, एससी के हैं 21%, एसटी के हैं 2%। यही विवाद है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और वर्तमान की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इस जो माइग्रेशन की समस्या को अगर सॉल्व कर दें, तो कोई भी भर्ती हाई कोर्ट जाए ही नहीं। अभी आप लोग एलटी में देखे होंगे, एलटी ग्रेड में ओबीसी की कट ऑफ सामान्य कैटेगरी से ज्यादा गई थी, क्योंकि ओबीसी को 27% में ही रखा गया था, क्योंकि जो 40% और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो भी सामान्य कैटेगरी से ज्यादा गई थी। तो सामान्य कैटेगरी से की कट ऑफ से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रही है? इसका रीजन है माइग्रेशन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। इसीलिए आरओ-एआरओ की भर्तियां, एई की भर्ती, चाहे पीसीएस की भर्तियां सब जाकर कोर्ट में फंस जा रही हैं। अब बहुत से छात्र नेता हैं यहाँ पे, दुनिया भर की बातें करते हैं, रोज उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग जाके ज्ञापन देंगे। कहीं जो है कि सफाई के नाम पे, कभी जो है कि अरे किसी के नाम पे रोज 4-4 ज्ञापन देते हैं, दुनिया भर का मंच बना लिए हैं, लेकिन माइग्रेशन के मुद्दे को सही तरीके से कोई रख नहीं पा रहा है। और माइग्रेशन देखिए, जब संघ लोक सेवा आयोग मतलब भारत सरकार माइग्रेशन लागू किया है, तो भाई उत्तर प्रदेश को लागू करना चाहिए। या तो आप रिजर्वेशन कोटा खत्म ही कर दीजिए, 100% ओपन सीट कर दीजिए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे पीएच हो, सबका रिजर्वेशन खत्म करके सबको सबको मतलब सामान कर दीजिए। मतलब सबको एक सीट मतलब सामान्य कैटेगरी में आप जो है बुलाइए। और नहीं, अगर आपको रिजर्वेशन देना है, तो जो संविधान कहता है, जो संवैधानिक दायरा है, जो संघ लोक सेवा आयोग लागू किया है, जो बिहार किया है, जो अदर राज्य किए हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, आप उत्तर प्रदेश में भी माइग्रेशन की जो प्रथा है,
माइग्रेशन जो एक रूल है इसको लागू करके सारी भर्तियों को जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग कराइए और सभी को जल्दी जल्दी नियुक्ति दीजिए जो योग्य अभ्यर्थी हों, चाहे मेरे सामान्य कैटेगरी के मेरे भाई बहनें हों, चाहे ओबीसी को मेरे भाई बहन हों, चाहे आप एससी के मेरी भाई बहन हों, चाहे एसटी को हों, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरी भाई और मेरी बहनें हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सामान्य कैटेगरी के मेरे भाई और मेरी बहनें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर वो अच्छा नंबर पाते हैं तो उनको सामान्य कैटेगरी में भेजना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको सामान्य कैटेगरी में नहीं भेजेंगे, उनको जो है उनको 10% भी क्वालिफाई कराएंगे। अभी एलटी का रिजल्ट आ रहा है, बहुत से मेरे भाई और मेरी बहनें सामान्य कैटेगरी के थी, उनको जो है कि सामान्य कैटेगरी में नहीं भेजा गया। अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डालता है तो उनको ईडब्ल्यूएस में ही क्वालिफाई कराया गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो है कि इनको ओवरलैपिंग वहां पे नहीं करा रहे हैं। तो माइग्रेशन पॉलिसी यही है। माइग्रेशन पॉलिसी ये अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो ज्यादा ईडब्ल्यूएस जो सामान्य कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर मेरे भाई बहने हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो मेरे भाई बहने हैं, एससी एसटी और की जो कैटेगरी के हैं, इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो अदर राज्य के अभ्यर्थी आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी। बस यही है माइग्रेशन। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने माइग्रेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने खत्म कर दिया। इसके पहले 12 से 17 तक आपके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 2007 से 12 माननीय आपके मायावती जी मुख्यमंत्री थी। दोनों का मुख्यमंत्री जी ने, और आपके उसके पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर मायावती थी, सभी ने जो है माइग्रेशन प्रथा लागू किया था। लेकिन केवल योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, इन्होंने माइग्रेशन को समाप्त कर दिया। इसीलिए सारे विज्ञापन, सारी भर्तियां हाईकोर्ट जा रही हैं और इसीलिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटाव सामान्य से ज्यादा जा रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से अगर किसी को ठेस लगी हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। जो रियलिटी है, जो एक संविधान कहता है, जो संघ लोक सेवा आयोग में लागू है, उस बात को मैं रखा। मैं एक बतौर यूट्यूबर रखा हूं, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं किसी का पक्ष और विपक्ष ले रहा हूं। जो हकीकत बात है, जमीन पे है, वही बात मैं कर रहा हूं। आप सभी को लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।